नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मानसून 2026 भारत में कब आएगा, कौन से राज्य में कितनी बारिश हो सकती है, सूखे के हालात जो है कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो, किसी भी जिले से रहते हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मानसून को लेकर आज जो दूसरा जो आंकड़ा है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य के जिले अनुसार जानकारी दी गई है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य और जिले से जुड़ी जानकारियां भी आप तक हम पहुंचाते रहें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मानसून 2026 को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आई है। मानसून 2026 को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने आज चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बताया कि देश के 10 राज्यों के अंदर मानसून के दरमियान बेहद कम बारिश होने के आसार हैं, जहां पर सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, पिछले कई सालों में लगभग 15 से 20 साल के अंदर ऐसा सूखा नहीं पड़ा होगा जैसा इस बार पड़ सकता है कुछ राज्यों में। हालांकि भारत के अन्य राज्यों की बात करें, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पर जो बारिश है वो अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत के कई जिले ऐसे हैं जो सूखे की चपेट में आने की आशंका है। खासतौर पर राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो सूखे की चपेट जो है वो आ सकती है। तो कौन कौन से राज्य के कौन से ज़िले में सूखे के हालात बन सकते हैं, पूरी डिटेल आपको देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आईएमडी ने बताया कि पिछले 8 साल में पहली बार मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। लद्दाख, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के मध्य हिस्सों, दक्षिणी ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश जो है वो हो सकती है। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने बताया कि इस साल देश में लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है बारिश का वो 92% रहने की संभावना है, जबकि अमूमन ये 100% के आसपास रहता है। बात करें कौन कौन से राज्य के अंदर कितनी बारिश हो सकती है, आईएमडी के मुताबिक 2025 में 108% जो है वो बारिश हुई थी। दोस्तों, 2024 में भी 106%, 2023 में 96%, 2022 में 99%, 2021 में 98%, 2020 में 100%, 2019 में 96% और 2018 के अंदर 97%। यानी पिछले 8 सालों में इस बार का जो मानसून है वो सबसे कमज़ोर रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ पर सामान्य से 20% तक जो बारिश है वो कम हो सकती है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अकाल पड़ सकता है। खासतौर पे पश्चिमी राजस्थान के लगभग 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सूखे के हालात आने की आशंका है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में सूखे की चपेट आ सकती है। तो हमें सावधानी रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका। नई दिल्ली में सामान्य से कम बारिश होगी और लंबे गैप होंगे। यानी दोस्तों, बारिश आज मान लीजिए बारिश हो गई मानसून की, तो 15-20 दिन, महीने तक बारिश नहीं होगी। ऐसे में बारिश का जो गैप है वो महीने से भी ज़्यादा लंबा जा सकता है, तो इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचेगा। तो खास तौर पे बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में सूखे के हालात हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर भी जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां पर नहर का पानी लगता है, उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो बारिश के आधार पर क्षेत्र हैं वहां पर भी सूखे के हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं। पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के अंदर मानसून जो है वो मिला जुला रहेगा। कई जगह पर सूखा पड़ सकता है, तो कई जगह पर बारिश जो है वो सामान्य से ज़्यादा हो सकती है। कोंकण में सामान्य, मराठवाड़ा विदर्भ में कम। गुजरात में मानसून की जो बारिश है वो 15% तक कम हो सकती है। गुजरात के कई हिस्सों में भी सूखे की चपेट आने की आशंका है। दक्षिण भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में बारिश जो है वो सामान्य से कम होगी। तो दोस्तों, अमूमन हमारे देश के लगभग सभी राज्यों के अंदर जो है इस बार बारिश जो है वो सामान्य से कम होने की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में सूखे का खतरा है। तमिलनाडु पर मानसून का असर जो है वो सीमित रहेगा। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में करीब सामान्य से 90 से 95% बारिश होने की संभावना है। असम, मेघालय में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों के अंदर जो है सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन बाकी राज्यों के अंदर दोस्तों सामान्य से बारिश जो है वो कम ही होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बारिश जो है वो ज़्यादा होगी। तो सूखे के हालात तो देश के लगभग सभी राज्यों को सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खास तौर पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सूखे के हालात ज़्यादा रहेंगे, और इसका जो कारण है वो है अल नीनो का प्रभाव। जी हाँ,
इस बार मानसून के ऊपर जो है अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है। जब अल नीनो का प्रभाव मानसून के ऊपर पड़ता है तो मानसून जो है वो कमज़ोर होता है। तो इस बार का जो मानसून है उस पर अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है। मानसून पर दो तरीके के प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो, एक होता है लो नीनो। तो इस बार का जो मानसून है उसके ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर रहने की आशंका है। कृषि उत्पादन जो है वो कम होगा, खास तौर पे मक्का, धान, सोयाबीन, नरमा, कपास, मूंग, ये जो फसलें जो बोई जाती हैं उन फसलों के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा कमजोरी पड़ सकती है। ग्वार की जो फसल होती है वो भी इसी समय होती है। तो गर्मी में लू के दिन जो है वो ज़्यादा होंगे दोस्तों। इस बार गर्मी से जो राहत है वो मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें समुद्र का तापमान 3 से 4 डिग्री तक जो है अल नीनो के अंदर बढ़ जाता है और इसी वजह से जो मानसून है वो कमज़ोर रहता है। मानसून 2026 में राजस्थान में बात करें कहां पर कैसा मानसून रह सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रह सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या फिर सामान्य से अधिक बारिश होने का संकेत दिया है। इससे इन क्षेत्रों में जल उपलब्धता और कृषि गतिविधियों को कुछ राहत मिल सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पूर्वानुमान में बताया गया कि अप्रैल से जून के दौरान भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में स्थिति तटस्थ रह सकती है, लेकिन मानसून के दौरान अल नीनो जैसी परिस्थितियां विकसित होने की संभावना है जो बारिश को कमज़ोर कर सकती है। वहीं हिंद महासागर में फिलहाल तटस्थ 10 डिग्री बनी हुई है जो मानसून के अंत तक सकारात्मक रूप ले सकती है। तो मानसून जो है शुरुआती दिनों में थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, लेकिन आगे जैसे जैसे मानसून के लिए दिन बढ़ेंगे उसके बाद जो मानसून है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर कुछ ठीक रह सकता है। लेकिन दोस्तों अभी शुरुआती दिनों में जब फसल की बुआई अच्छे तरीके से नहीं होगी तो बाद में जो मानसून की अगर बारिश होती भी है तो वो इतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा नहीं दे पाएगी। मौसम विभाग के अनुसार देश में मानसून की गतिविधियां कमजोर हो गई हैं। ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क है। पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है, लेकिन इसका असर केवल पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में किसी भी प्रकार की कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। गर्मी बढ़ने की पूरी संभावना है। 20 अप्रैल के बाद कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया और कानपुर देहात में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। तो देश भर के कई राज्यों में तापमान में अचानक बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। बात करें अगर अब की बार मानसून भारत में प्रवेश कब करेगा, तो अमूमन जो है वो यहाँ पर मानसून का जो प्रवेश होता है दोस्तों वो 1 जून के आसपास हो जाता है। 1 जून से पहले मई में हो जाता है, लेकिन 2025 में जो मानसून आया था उसका प्रवेश लगभग 22 मई को ही हो गया था, जो कि 8 दिन पहले आया था। लेकिन इस बार का जो मानसून है उसका जो प्रवेश है वो लगभग 1 सप्ताह की देरी से होने की संभावना है, यानी 8 या 10 जून के बाद केरल में जो मानसून है वो प्रवेश कर सकता है। तो मानसून में जो देरी होने की संभावना भी जताई जा रही। तो भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जो ताज़ा बुलेटिन जारी किया है उसके मुताबिक देश के कई राज्यों में मानसून सीजन के दौरान कम बारिश की संभावना है और इससे हमारे किसान भाइयों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं और फसलों में भी नुकसान होने की संभावना है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। धन्यवाद।